नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान, जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान में हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्म। इस चैप्टर के 2 पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन 2 चैप्टर को, उन 2 पार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो में हम पार्ट जो 3 आपका, उसमें पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप साथ साथ में लिख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की, कि आयनिक त्रिज्या आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो परिभाषा है वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं। कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता या फिर त्यागता है, कि जब परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर त्यागते हैं तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। और आयन की त्रिज्या को ही क्या कहा जाता है, आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्यागता है तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। और आयन की त्रिज्या को ही हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक त्रिज्या बोल सकते हैं। अब इसकी 2 स्टेप हैं, आवर्त और वर्ग के आधार पर। यानी इसकी आवर्तिता की हम बात करें आयनिक त्रिज्या की, कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनते हैं। कि जब परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनते हैं, धनायन। और धनायन का जो आकार होता है वो उदासीन परमाणु से भी क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि धनायन निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु के बाह्यतम कोश पूरी तरह समाप्त हो जाता है और शेष इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान बढ़ जाता है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो वेरी सोलो है एकदम अच्छे से आपको कंसेप्ट में आपको याद करना है। और जिस तरीके से मैंने लिखा है एग्जाम में आपको भी उसी तरीके से लिखना है। कि जब परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनते हैं, धनायन। और धनायन का जो आकार होता है वो उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्योंकि धनायन निर्माण में, क्योंकि धनायन जब बनते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों के निकलने से परमाणु के जो बाह्यतम कोश हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और शेष जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है उनका मान बढ़ जाता है। उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है वो देखिए, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनते हैं। कि जब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो क्या बनते हैं, ऋणायन बनते हैं। और ऋणायन का जो आकार होता है वो हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। क्योंकि ऋणायन बनने में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या बनते हैं, ऋणायन बनते हैं। और ऋणायन का जो आकार होता है वो हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। क्योंकि ऋणायन बनने में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद में है आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कि उदासीन गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए यानी अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। कि उदासीन गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या इसका दूसरा नाम क्या है, आयनन विभव। ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह किलो कैलोरी या प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या फिर इलेक्ट्रॉन प्रति वोल्ट में मापी जाती है। और इसका जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कि उदासीन गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी
या आयनन विभव कहलाती है और यह किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन प्रति वोल्ट में मापी जाती है और इसका जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है इसकी आवर्त और उसके बाद में सेकंड है इसकी वर्ग। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप दे रखी है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार होता है वो कम होने से और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने से आयनन एंथैल्पी यानी आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। और दूसरी स्टेप दे रखी है वर्ग की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिक के आवेश कम होने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। कि इसमें पहली स्टेप दे रखी है एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होने से प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने से आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। और वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की जो संख्या है वो बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिक के आवेश कम होने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान कम होता जाता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? तो इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है और यह तत्व की प्रकृति पर निर्भर रहता है। कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। और गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है और यह तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसकी जो फर्स्ट स्टेप दे रखी है आवर्त की बात करें तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होने और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितता पाई जाती है। कि आवर्त है उसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होने और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितता पाई जाती है। उसके बाद में है विद्युत ऋणता। अब विद्युत ऋणता की जो परिभाषा होती है कि सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध के इलेक्ट्रॉन को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता कहा जाता है। और इसकी जो फर्स्ट स्टेप है आवर्त की, तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा हो जाने के कारण तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ते जाने के कारण विद्युत ऋणता का मान भी क्या हो जाता है? घट जाता है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम क्या होता है? फ्लोरीन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम बताइए, फ्लोरीन। और इसका प्रतीक होता है आपके F। उसके बाद में है संयोजकता, वैलेंसी। तो संयोजकता काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसकी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कि कोई भी तत्व है और उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अर्थात किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं। कि किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले यानी जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या संयोग करने वाले यानी जुड़ने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का आधा उसकी संयोजकता कहलाता है। अब वर्ग में संयोजकता। तो वर्ग में संयोजकता, एक ही वर्ग में सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी
क्या होते हैं, समान। और एस ब्लॉक अर्थात वर्ग 1 और 2 के सदस्यों के बाह्यतम कोश में क्रमशः 1 व 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और इनकी संयोजकता भी क्रमशः 1 और 2 ही होती है। उसके बाद में है पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, अर्थात वर्ग 13 से 17 तक के तत्वों की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या 8 से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। और 18वें वर्ग की संयोजकता 0 होती है और एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 बढ़ती है और फिर घटती जाती है। यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है, जुड़ता है, तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती का मतलब परिवर्तन, बदलना। तो ये एग्जाम में आपके आ सकती है। जो तत्व 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। कि जो तत्व 1 से ज़्यादा, 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक तत्व, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ये सब तत्व क्या हैं, इनके जितने भी तत्व हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, लेंथेनाइड हो या एक्टिनॉइड हो, ये सब परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इनके कोई भी तत्व का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। उसके बाद में है परमाणु आकार। कि परमाणु का जो साइज है, तो परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी की माप है और परमाणु आकार का निर्धारण परमाणु त्रिज्या से किया जाता है। तो सबसे पहली त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या, उसके बाद में वान डेर वाल त्रिज्या, उसके बाद में है धात्विक त्रिज्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या की। कि जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद में है वान डेर वाल त्रिज्या। तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। तो ये दोनों की परिभाषा आपके पूछ सकता है कि सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या की परिभाषाएं बताइए, इनके बारे में बताइए। और एक जो विशेष बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि वान डेर वाल त्रिज्या का जो मान होता है वो हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से ज़्यादा होता है। उसके बाद में है तीसरा धात्विक त्रिज्या। धातु के क्रिस्टल जालक में नज़दीक स्थित दो परमाणुओं के नाभिकीय के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अब परमाणु आकार में आवर्तता। तो आवर्त सारणी में परमाणुओं का आकार एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे कोषों की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ता जाता है और एक ही आवर्त में बाएं से जाने पर उसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। अतः परमाणु का आकार कम होता जाता है। उसके बाद में है धात्विक और अधात्विक गुण। तो सबसे पहले हम धात्विक गुणों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अधात्विक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो धात्विक गुण है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धात्विक गुण कहलाती है। जैसे कि वर्ग 1 के क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं और ये ही सर्वाधिक धात्विक गुण रखते हैं। उसके बाद में है अधात्विक गुण। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुण कहलाता है। जैसे कि वर्ग 17 के हेलोजन वर्ग के तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं, अतः प्रबल अधात्विक गुण भी रखते हैं। उसके बाद में है किसी समूह में, ये जो विशेष बातें हैं धात्विक और अधात्विक गुणों में, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक आकार बढ़ता जाता है और संयोजकता
इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घटता है। उसके बाद में जिसे इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है और धात्विक गुण भी बढ़ता जाता है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। सामान्यतः अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय, और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय यानी एसिड। उसके बाद में ये जो नोट दे रखा है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन आने का चांस है। शॉर्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण धर्मों को प्रदर्शित दर्शाते हैं, और इस कारण इसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।